हेलो नमस्ते वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल अ टैरो गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए जो है वो जैन कैसा रहने वाला है, क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी जैन में आपके लिए, क्या होने को है, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आपका करियर कैसा रहने वाला है, स्टूडेंट लाइफ कैसे रहने वाली है। सो आज हम ये सब देखेंगे। कार्ड्स मैंने जो है वो कुछ पहले ले लिए हैं, ठीक है, पहले से शफल करके मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बाकी हम बाद में कार्ड्स कुछ और निकालेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, नाइन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। वो कहते हैं ना समय का पहिया जो है वो घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर जैन में आपके लिए मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, कोई कनेक्शन है ये, उसकी आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे ना उसकी शामत आने वाली है। ओके, मतलब ये चीज़ है कि आपने अगर बहुत तकलीफ़ सही है ना तो समझ लो अभी ये जो मंथ आपका है ना इसमें ना वो आपके लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऑब्सेशन रहने वाला है। उनको वो तकलीफ़ होने वाली है जो तकलीफ़ उन्होंने कभी आपको दी। जो पर्सन आप पे स्टक है, ठीक है, मैं ये चीज़ कहूँगी यहाँ पर। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है। स्टक मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि पर्सन को ना कहीं आपको अपने पास रखना है या आपके साथ रहना इस पर्सन को पसंद है। आप पर ये पर्सन ना रुके हुए हैं, ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये पीछे हट पा रहे हैं, ठीक है, ना इनका ये चीज़ चल रही है कि ये पर्सन जो है ना वो ना तो ये आगे बढ़ पा रहा है, ठीक है, ये स्टक है, ठीक है, ना ये पर्सन आगे बढ़ पा रहा है, ना ये पर्सन पीछे जा पा रहा है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि फाइनली जो चीज़ें हैं ना वो आपके फेवर में आएंगी, ठीक है। यस, ये पर्सन जो है ना अब इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन से या इस सिचुएशन से ये पर्सन जो है वो बाहर आएंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड आपका ना जो मेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं दिमाग में क्या चीज़ों को क्लियर करना, ठीक है, वो आपके साथ रहेगा, ठीक है, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो एक मेंटल क्लैरिटी जो है वो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप अपने करियर को लेकर आगे किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो आपने सोच के रखी हैं। आप ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो या फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो आए दिन बदलता रहता हो, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड यस, जो लोग यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा जिसमें कहीं ना कहीं मेंटली उन पर बहुत प्रेशर रहता है, ठीक है, वहाँ पर उनको उस मतलब कहते हैं ना कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपको वहाँ पर मेहनत नहीं दिखाई दे, मेहनत हो रही है बट आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। वो यहाँ पर मुझे आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है ना वो यहाँ पर मुझे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपने कोई काम शुरू करा हो पिछले 6-7 महीने से, पर आपको वहाँ पर कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पर ना वो कहते हैं ना सामान लेकर आना और दुकान पे रखना, ठीक है, चीज़ों की बिक्री ना होना, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उस एनर्जी से ना वो आप बाहर आएंगे, ठीक है, मतलब आपके लिए आपके फाइनेंसेस जो हैं वो यहाँ पर जो है वो अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ऐसों के लिए यहाँ पर आपके लिए पैसा जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। एंड हो सकता है कि आप कुछ ट्रिक्स कुछ इस्तेमाल करो। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड्स। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट, आपके लिए एक नया सफ़र जो है वो शुरू होने वाला है। आप ना मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए भी दिखाई दे रहा है किसी चीज़ का कंप्लीशन होना, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे बढ़ना, एक नए सफ़र की शुरुआत करना, एक नई मंजिल की ओर जाना, उसके लिए एक पहला स्टेप लेना, ठीक है, एक वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ ना तो जेमिनी आपके अंदर ना फायर जो है ना वो बहुत रहेगी, जैन में फायर जो है वो बहुत रहेगी आपके अंदर, एनर्जीज़ बहुत रहेंगी, ऊर्जा बड़ी रहेगी, ठीक है, ऊर्जा जो है ना वो बहुत रहेगी, जिसके अनुसार कि आप जिस भी काम में लगोगे ना आप वो काम पूरा करोगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप वो काम पूरा करोगे। आपके अंदर मेहनत जो है ना वो यहाँ पर
बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एनर्जीज़ हैं तो आप काम करोगे ही ना। एक्साइटमेंट रहेगी काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, नई चीज़ें, नए गोल्स बनाना, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है वो आप सेट करोगे। यहाँ आप ये चीज़ें सेट करोगे। कुछ नए गोल्स के साथ आप आगे बढ़ना चाहोगे जैन में। आपके अंदर सेल्फ लव की एनर्जीज जो है वो बहुत रहेंगी। ओके, सो आप जो है ना, आप ये हैं, ठीक है। आप फ़िलहाल जो है ना, आप जो जैन में ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना, सिर्फ खुद पे फोकस्ड रहना, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। यस, विद द यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड यस यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं कि आप जो, आपका ध्यान जो है ना वो खुद पर रहेगा। आपका ध्यान जो है वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करना, ठीक है, ये चीज़ पर आपका ध्यान रहेगा। खुद को जानना या खुद के अंदर कुछ कमी है तो उसको दूर करना, कहीं ना कहीं खुद पे, ठीक है। अपने आगे पीछे चीज़ें जो हैं उन पर आपका जो ध्यान है, खुद पर ध्यान जो है आपका वो रहेगा, ठीक है। आपका जो मेन फोकस है वो कहीं ना कहीं खुद की हीलिंग पर ही रहेगा। जैन में खुद की हीलिंग पर आपका जो फोकस है वो रहेगा। एंड यस, इसी दौरान आपके लिए ना एक स्पेसिफिक ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। पहले मैं ये चीज़ कह दूँ कि ये पर्सन जो है हो सकता है इमेच्योर है, बट उसी के साथ साथ ये पर्सन ना बहुत यस इमेच्योर, आप ये चीज़ बोल सकते हैं ये पर्सन इमेच्योर तो है ही है, ठीक है। ये पेज की एनर्जी वाला पर्सन है जो आपकी तरफ आएगा, ठीक है। यस, ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में ये पर्सन जो आपकी तरफ आएंगे, बहुत एक्साइटमेंट रहेगी इसके अंदर। बट ये पर्सन जो है ना ज़िद्दी है, समझ रहे हो। ये जो पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना, मुझे लगता है आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो। ये ज़िद्दी है ये पर्सन, और ज़िद होना अच्छी बात है। ज़िद होना इसलिए अच्छी बात है कि ये जो ज़िद्दी लोग होते हैं ना, ये अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, खुद को बनाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, करियर अच्छा होता है इनका। बट जहाँ बात आती है ना इमोशनल लेवल पर, सो वहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब कर देते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई पर्सन जो है जिन्हें आप जानते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे मिलने आ रहे हैं, आपसे बातचीत करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट कार्ड, सो फाइनली वो जो जिस लाइट की आप उम्मीद कर रहे थे ना, वो जो रोशनी आपको चाहिए थी ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो रोशनी आपको दिखाई जाएगी। आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा, आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाया जाएगा। आप अगेन एक और मैसेज है, आपकी ना स्किल्स को पॉलिश किया जाएगा, ठीक है। आपको कोई मेंटोर, कोई गाइड, आपको मतलब आपको गाइडेंस ये चीज़ मिल सकती है, ठीक है। आप कुछ नया कुछ सीखा है आपने, उसको पॉलिश करना, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। अपनी स्किल्स को पॉलिश एंड खुद पे काम करना, वो एनर्जीज़ है यहाँ पर। गुरु आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जैन में। बृहस्पति, ठीक है, वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, और मंगल भी, ठीक है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं बातचीत कर रही हूँ, ये कार्ड्स मैंने लिए हैं यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, करियर या कुछ, मतलब कहीं ना कहीं आपका आप कोई किसी ऐसी एजुकेशन में है जहाँ पर आप मतलब आप एक पर्टिकुलर फील्ड को, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपने ना कुछ सीखा है, बट आपको ना खुद को पॉलिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। करियर वाइज भी आपके लिए जो है वो जैन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर काफ़ी उभर कर आई है। सो बेसिकली मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि हो सकता है कि आप अपने स्किल्स के लिए आप कोई इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ आप ज्वाइन करो जहाँ पर आपको एक कुछ नए लोग जो हैं वो आपको मिलें, ठीक है, और उनके साथ आप बैठकर अपनी स्किल्स को पॉलिश करो, ठीक है। उनके साथ आप बैठकर उनसे गाइडेंस लो, जिसके दौरान आप जो है वो द मैजिशियन की एनर्जीज़ में आएंगे। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप जॉब करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप किसी और स्किल पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो। एंड बिज़नेस के हिसाब से भी जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि जैन कैसा रहेगा, तो मुझे आपके लिए बहुत अच्छी पार्टनरशिप आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। पार्टनरशिप, ओके, प्यार व्यार नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप है यहाँ पर एक अच्छी, जो कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करेगी।
जो आपके बिज़नेस को ग्रो करेगी, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी बिज़नेस की एनर्जीज़ शिफ्ट होंगी इस कार्ड में, यानी कि द मैजिशियन की एनर्जीज़ में, क्योंकि यहाँ पर ना फुल सपोर्ट एक दूसरे पार्टनरशिप में यहाँ पर फुल सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। एंड ऑनेस्ट रहना, लॉयल रहना, वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस, ठीक है। ओके, यहाँ पे द एम्परर भी है। ओके, सो ऐसा हो सकता है आपके पर्सन आपसे दूर रहते हों, ठीक है, तो वो आपसे मिलने आ सकते हैं। सो जैन में तो मुझे काफ़ी पैशनेट टाइम जो है वो मुझे यहाँ पर आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, आपकी मर्ज़ी से चीज़ें जो हैं वो चलेंगी, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ में आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही सब होगा। सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हेल्थ वाइज जो है वो क्या रहने वाला है आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। ओके, सो हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो देखूँ यहाँ पर द डेविल है एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई दिक्कत जो है वो हो सकती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगी कि गुस्सा, ठीक है, गुस्सा जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हेडेक वगैरह रह सकती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ये चीज़ में दिखाई दे रही है कि अगर आप सामने वाले को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप मे बी आप एक मदर हो, मे बी आप फादर हो, ठीक है, भाई बहन है आपके छोटे, आप उनको समझा रहे हो, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है ना कि आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, ऑर्डर करने की कोशिश, मतलब कहीं ना कहीं आप थोड़ा समझाते हो, फिर आप जैसे मतलब बड़े बनना, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं वो वाली साइड में आ जाते हो, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब कोई आपकी बात ना मानेगा तो आपको गुस्सा आएगा, जिस वजह से ना देखो आपका ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। सो आपको ज़रूरत है शांति से चीज़ों को हैंडल करने की, ठीक है। एंड यस, जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं ना कि हमारे रास्ते नहीं खुल रहे, हमारे सब चीज़ें बंधी हुई हैं, ना हमारा करियर में कुछ बन पा रहा है, ना कोई कुछ, ना ही पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो पा रही हैं। सो यस, मुझे यहाँ पर आपके लिए जो है ना, मतलब अब जो है ना, कहते हैं ना कि अब आपकी बारी है, ठीक है। वो यहाँ पर मुझे मैसेज आया कि अब आपकी बारी है, मतलब अब आपका टाइम जो है वो आ गया है। सो जैन आपके लिए बहुत ख़ास है। यस, बहुत सारे लोग आप में से परेशान हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। आप क्लियर कॉर्ड्स रख सकते हैं अपने पास। ओके, सो बट यस, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, चीज़ें बहुत दिमाग में घूम रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में चल रही हैं, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं जो है ना, एक पीस जो है वो आपके लिए आने वाला है। एंड स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी मेहनत करोगे जैन में, आप अपनी पढ़ाई को काफ़ी ऊपर रखोगे, ठीक है, काफ़ी मेहनत करोगे। बट उसी के साथ साथ एक नेगेटिव चीज़ है कि आप ना खुद पे तो काम कर रहे हो, आप खुद तो पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपका फोकस ना सामने वाले पे भी रहेगा कि उसने कितना करा है, मुझे इतना करना है, उसने कितना करा है। सेम आपके पास, आपने उतना पढ़ लिया है, ठीक है, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो दूसरों पे फोकस हटा दो, ठीक है, अपने पे देखो कि आपने क्या करना है, ठीक है। एंड येस, फॉर सम ऑफ यू आपके लिए ना यूनियन आ रहा है, ठीक है, रीयूनियन आप बोल सकते हैं। यहाँ पर ना आपके फाइनेंसेस को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आपके लिए मुझे बढ़ चढ़ कर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ का दिमाग में आना, किसी नई स्किल को एडिशन में लेकर अपना करियर बनाना, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो ओवरऑल मैं कहूँ आपके लिए ना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। जेमिनाइज, यस, ओवरऑल आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी आ रही है, मेंटल पीस आ रहा है आपके लिए। सो ये थी जेमिनाई की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।